भारत, पाक और ईरान पर पड़ेगा सूर्य ग्रहण का काला साया। विश्व में मचेगी कैसी उथल पुथल, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ग्रहण चाहे सूर्य पर लगे या फिर चंद्रमा पर, इसके साए में जो आया उसका नुकसान हुआ। वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को एक खगोलीय घटना के तौर पर देखा जा रहा है, भारत समेत दुनिया के कई देश इस ग्रहण को देख सकेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब जब ग्रहण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, इसका नकारात्मक असर देश दुनिया पर पड़ा है। ज्योतिष में ग्रहण को अशुभता के चश्मे से देखा जाता है। मत्स्य पुराण कहता है, जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। एक बार स्वरभानु नाम का राक्षस अमृत पीने की लालसा में रूप बदलकर सूर्य और चंद्र के बीच बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन ये राक्षस अमृत पी चुका था, इसलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु। कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। इस 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जिसका असर दुनिया के लिए कष्टकारी साबित हो सकता है। ज्योतिषों की माने तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण विशेषकर भारत समेत ईरान और पाकिस्तान पर अपना असर दिखाएगा। पड़ोसी पाकिस्तान के हालात इस वक्त कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि मुल्क में बढ़ता आतंकवाद, बाढ़ का कहर, फिर महामारी का प्रकोप और ऊपर से खाली पड़ी सरकारी तिजोरी। पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हवाले से कहा गया है कि हम इस वक्त ऐसे किसी तरह के उपाय की तरफ नहीं देख रहे हैं जो ऋण पर रोक लगाए। हम इस वक्त केवल अतिरिक्त फंड की मांग कर रहे हैं। बाढ़ में देश की सड़कें, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे बह गए या तबाह हो गए। उनको फिर से बनाने के लिए देश को बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत है। इस वक्त बाढ़ के प्रकोप से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यूएन की तरफ से 816 मिलियन डॉलर और यूरोपीय संघ ने 29.57 मिलियन डॉलर की मदद की। लेकिन शहबाज शरीफ के इस बयान से साफ है कि पाकिस्तान को और पैसे चाहिए, जो कि पाकिस्तान से भारत और ईरान दोनों मुल्कों की सीमा मिलती है। इसीलिए ग्रहण का साया इन तीनों देशों पर देखने को मिलेगा। ग्रहण की वजह से क्या ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे? क्या ईरान को विश्व पटल पर किसी तरह का प्रतिबंध झेलना पड़ सकता है? कंगाल पाकिस्तान का अब इससे बुरा हाल क्या होगा? और अगर बात भारत की करें तो ग्रहण की छाया पीएम मोदी के लिए क्या कष्टकारी साबित हो सकती है? इसको लेकर जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत, पाकिस्तान और ईरान में होगी ये बड़ी घटनाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को दिन में लगने जा रहा है। इस ग्रहण के प्रभाव से भारत, पाकिस्तान और ईरान में कई बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। रूस यूक्रेन के युद्ध पर भी सूर्य ग्रहण का असर दिखाई देगा। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण का कैसा रहेगा और आप पर प्रभाव। अपना यह जो है निश्चित रूप से आप अपने अनुसार देखिए कि आपको क्या यह ग्रहण कितना लाभ देगा और इससे कैसे छुटकारा पाए। 25 अक्टूबर को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण साल का अंतिम सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में मंगलवार के दिन आश्विन मास की अमावस्या को दिखाई देगा। आपको बता दें कि तुला राशि का सूर्य जो है वह सोने के दामों में तेजी लाता है। बृहद संहिता के राहु 4 अध्याय के अनुसार तुला राशि में ग्रहण हो तो इस दिन व्यापारी वर्ग, मरुस्थल वाले क्षेत्र के लोग तथा कच्छ प्रदेश जिसे वर्तमान में गुजरात, राजस्थान तथा पाकिस्तान में सिंध प्रांत कहा जाता है, यहाँ के लोगों को कष्ट होने की आशंका है। सूर्य ग्रहण कहाँ दिखाई देगा और कैसा रहेगा प्रभाव?
सूर्य ग्रहण से कुछ दिनों बाद ही सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही व्यापारी वर्ग तथा धनाढ्य लोगों को कुछ कष्ट दे सकती है। तुला राशि के अधीन आने वाले पदार्थ जैसे उड़द, राजमा, जौ, गेहूं, सरसों आदि के दामों में तेजी देखी जाएगी। भारत में यह खंडग्रास सूर्य ग्रहण दिन में दोपहर 2:29 पर आरंभ होगा और सायंकालीन 6:15 तक होगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य अस्त के समय समाप्त हो जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण अधिकतर यूरोप, मध्य एवं एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में दिखाई देगा। यूरोपीय देशों के लिए यह सूर्य ग्रहण अच्छा नहीं है। सूर्य ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर ही रूस और यूक्रेन में चल रहा युद्ध भयानक रूप ले सकता है। ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा तुला राशि में, केतु और शुक्र के साथ तुला राशि में युद्ध होने से पश्चिम दिशा में इस ग्रहण का प्रकोप अधिक होगा। मकर राशि में गोचर कर रहे शनि की 10वीं दृष्टि के चलते सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण के समय विशेष पीड़ा होने से यूरोप में दुर्भिक्ष यानी अनाज की कमी और युद्ध के हालात बनने के योग बन रहे हैं। ईरान पाकिस्तान में होगा हिंसक आंदोलन। भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात तथा राजस्थान के कुछ हिस्सों में कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। ईरान की कर्क लग्न की कुंडली के चौथे घर को पीड़ित कर यह सूर्य ग्रहण वहां महिलाओं के हिजाब के विरोध में चल रहे आंदोलन को हिंसक बना सकता है। ग्रहण के समय शुक्र का सूर्य से पूर्ण रूप से अस्त होकर शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित होना महिलाओं के विरुद्ध क्रूरतम अपराध होने का ज्योतिषीय योग बना रहा है, जिसका विशेष प्रभाव ईरान, पाकिस्तान तथा भारत के पश्चिमी देशों में पश्चिमी भागों में देखा जाएगा। ईरान में इस्लामिक कट्टरपंथी सरकार महिला आंदोलनकारियों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बेहद कड़े प्रतिबंध और आलोचना झेलने पर विवश होगी। तुला राशि का ग्रहण पाकिस्तान की मेष लग्न की कुंडली के 7वें भाव में होकर वहां राजनीतिक हिंसा का योग बना रहा है। सरकार कर सकती है बड़ी कार्रवाई, बड़ी हस्तियां होंगी बेचैन। ग्रहण के समय बनने वाली कुंडली में मीन लग्न उदित हो रहा है, जिसमें वक्री गुरु पर बुध और शनि की दृष्टि रहेगी। ऐसे में सरकार की नई आर्थिक नीतियों तथा सरकारी एजेंसियों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही से कुछ बड़ी हस्तियों पर संकट के बादल छाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रहण की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य और चंद्रमा, चतुर्थ भाव में मंगल तथा धनु के साथ में राहु बड़े नेताओं के लिए कुछ अशुभ संकेत दे रहे हैं। दीपावली के अगले दिन मंगलवार को लग रहा यह सूर्य ग्रहण भारत के विरुद्ध सरकार की कोई बड़ी कार्यवाही का ज्योतिषीय संकेत दे रहा है। ये रहा ज्योतिषीय कैलकुलेशन आकलन। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमस्कार।